हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो ये कार तो नहीं है असली की, आ जाओ। इको का तुम्हारे लिए चाहिए था, लेके आ गया, राइट। तो ये थोड़ा टफ पेपर है, अच्छे से डिस्कस करते हैं, तुम लोग भी साथ में बोलते रहना। देखो, एक ब्लैंक्स कंफर्म आएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी मतलब मौके का फ़ायदा नहीं उठाने को बोलते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बेस्ट ऑप्शन होता है। जैसे कि आपके पास दो घर है, ए और बी। एक घर में आप रह रहे हो और इसको खाली रखा है। अगर इसको रेंट पे दिया रहता तो पैसा आता था ना। तो मौके के फायदे को नहीं उठाने को बोलते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अल्टरनेटिव वर्ड आएगा, क्या वर्ड आएगा? अल्टरनेटिव। इफ़ कॉमनर लोअर द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा, अगर पिज़्ज़ा का प्राइस क्या करेगा? कम करेगा। तो इधर क्या बताने का था? बी और सी दोनों होएगा इसके साथ। तो एक तो पिज़्ज़ा का डिमांड बढ़ेगा और जो क्वीन का पिज़्ज़ा वो कम होएगा। देख, बहुत भयानक वाला आया था, इसमें कुछ दिया भी नहीं था। फिलहाल बी और सी लेके चलता कि अभी वाला मैंने सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व क्या होता है मालूम है? क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज विद प्राइस। मतलब जब प्राइस बढ़ता है ना तो सप्लाई भी बढ़ता है। तो ये बड़ा वाला आंसर था इसका। तो दोनों का रिलेशन डायरेक्ट होता है। क्या होता है इसमें? डायरेक्ट होता है। और डिमांड आएगा तो इनवर्स, डिमांड आएगा तो इनवर्स। डिमांड में कैसा होता है? प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ता है। तो इधर दोनों साथ में बढ़ते हैं। इसको डायरेक्ट बोलते हैं, सप्लाई को डायरेक्ट बोलते हैं, और डिमांड को इनवर्स बोलते हैं। इधर क्या बोला? डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो क्या बोला? रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो इन इलास्टिक में क्या आएगा मालूम है? ये गलत ऑप्शन टिक मार्क कर दिया, समझा देता हूँ। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली। तो रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या होता है? जो इलास्टिक डिमांड रहेगा ना, लेस देन 1 रहेगा। ये क्वेश्चन ही गलत है। तो ऐसा लेस देन 1 आएगा, राइट। अगर इलास्टिक रहेगा तो मोर देन 1, इलास्टिक रहेगा तो मोर देन 1 रहेगा, ठीक है। और इक्वल कब आएगा? जब यूनिटरी रहेगा। इक्वल रहेगा तो क्या आएगा? यूनिटरी रहेगा। तो लेस देन में क्या आएगा? इन इलास्टिक, और इलास्टिक रहेगा तो मोर देन। अभी इधर बोला है 1% चेंज इन प्राइस, 1% प्राइस चेंज हुआ है। और मोर देन 1%, क्या बोला है? मोर देन। मोर देन मतलब ज़्यादा। जब ज़्यादा होता है तो उसको रिलेटिव इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? और जो डेल्फी मेथड है, सर्वे मेथड, वो इसका पार्ट है, सर्वे मेथड का। एक्सपर्ट मेथड, डेल्फी मेथड, डिमांड फोरकास्टिंग में सर्वे मेथड का पार्ट है। किसका मेथड है? सर्वे मेथड, याद रखना है। इधर बोला है फॉर फोर्ड मोटर कंपनी, जो कार बनाता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिसोर्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल। सब इकोनॉमी ऑफ स्केल एक्सेप्ट। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब जहाँ खर्चा कम होता है। तो इधर ये एक वर्ड है, देखो, मास प्रोडक्शन अच्छी बात है, स्पेशलाइजेशन भी अच्छी बात है, वर्कर लोग अच्छे से प्रोडक्टिव। इधर क्या बोला है? ब्यूरोक्रेसी एंड रेड टेप एनकाउंटर फर्म बिकम लार्जर। तो रेड टेप मतलब कुछ रुकावट पैदा होना, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो संभालने वाले। तो ये वाला इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं होता, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना पड़ेगा। नेगेटिव स्लोप क्या पढ़ा है? तो नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? बिकॉज ऑफ MRTS, आइसोकॉन में पढ़े, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, जिसके कारण डाउनलोड होता है। क्या होता है? आइसोकॉन डाउनलोड होता है। ये आएगा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। व्हेन फर्म एक्सपीरियंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जब फर्म के पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल होएगा, मतलब कम खर्चा होएगा, तो लॉन्ग रन एवरेज को क्या हो जाएगा? स्लोप डाउनवर्ड। जो लॉन्ग रन का कर्व होता है 1 2 3, वो डाउनवर्ड रहता है। ये याद रखने का है। इकोनॉमिक्स वुड आर्ग्यू दैट, वो क्या लफड़ा करेगा, क्या बात करेगा अकाउंटेंट से, कि तू खर्चा कम देगा और प्रॉफिट ज़्यादा देगा, कॉस्ट कम देगा और प्रॉफिट ज़्यादा, अंडरस्टेड कॉस्ट ओवरस्टेड प्रॉफिट। संक कॉस्ट वो होता है जब मतलब एक बार खर्चा कर दिया ना, उसके बाद पैसा रिटर्न आने वाला नहीं है। तो कॉस्ट दैट इज़ रिकवर्ड, मतलब बाद में रिटर्न हो जाएगा, सॉरी। और कॉस्ट ऑफ ऑर्गन ऑल्टरनेटिव, तो ना वो ए है ना बी है, ना वो रिकवर होता है ना बाद में मिलेगा। तो ये दोनों नहीं होता है संक कॉस्ट। और ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसमें 0 प्रॉफिट होता है, खर्चा भी पूरा हो जाता है, वेरिएबल प्रॉफिट भी आ जाता है। तो इसमें सब ऑप्शन था। तो ब्रेक इवन पॉइंट में सब अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। अभी मैच ऑफ फॉलोइंग देखो कितना भयानक दिया है। कभी कभी तुमको ट्रू और फॉल्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला दिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं बोला इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ऑल्टरनेटिव आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, सेक्रीफाइस आ जाएगा, समझ जाएंगे कि ये है, ओके। ग्राफ क्या पढ़ा है? तो ग्राफ क्या होता है? बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। जब भी फंक्शन होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इक्वेशन को ग्राफ में बनाते हैं ना। तो ग्राफ। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोला इधर? तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि प्राइस बढ़ता है और डिमांड भी बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है और डिमांड भी बढ़ता है, ओके। तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेशन। तो लॉ ऑफ सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है, और लॉ ऑफ डिमांड आएगा तो नेगेटिव, लॉ ऑफ डिमांड आएगा तो नेगेटिव, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन क्या बढ़ा गया? तो परफेक्ट कंपटीशन हॉरिजॉन्टल होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, मतलब उसका डिमांड का ऐसा बनता है, हॉरिजॉन्टल, ओके। अभी इधर बोला सर्वे मेथड। तो सर्वे में डेल्फी मेथड आता है। क्या आता है? डेल्फी मेथड। और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्रमोशनल में आता है इम्पैक्ट चेंज इन एडवर्टाइजिंग। प्रमोशन मतलब एडवर्टाइजिंग से याद रख लो ना। हाँ। आइसो कॉस्ट लाइन क्या बढ़ा है? आइसो कॉस्ट का मतलब क्या होता है मालूम है? प्राइस लाइन, मतलब इतना पैसा एक फर्म के पास
खरीदने के लिए, लैंड, लेबर और कैपिटल। इंटरनल एक इकोनॉमिक्स होता है, एक डिस इकोनॉमिक्स। तो डिस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ खर्चा इंक्रीज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, खर्चा क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इकोनॉमिक्स ऑफ स्कोप बोल दिया, तो स्कोप में अपने को क्या मालूम है, क्या जॉइंट प्रोडक्शन, मतलब जहाँ हम चीज़ साथ में बनाएंगे तो फ़ायदा होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब घुमा फिरा के दिया है। हिस्टोरिकल मतलब जो कंपनी एक बार खर्चा करती है पास्ट में। तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ बाइंग एन एसेट, मतलब कंपनी ने एक बार कुछ एसेट खरीद के रख ली है, अब उसको इस्तेमाल करिए, तो एसेट का जो कॉस्ट हो गया उसको हिस्टोरिकल बोला जाएगा। इंक्रीमेंटल मतलब जो कॉस्ट बढ़ता है, एडिशनल, एक्स्ट्रा कॉस्ट। इंक्रीमेंटल मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट। मोबाइल लिया, आईफोन वाला चार्जर नहीं देता, अभी चार्जर भी लेना पड़ेगा, ग्लास कवर भी डालना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल। ब्रेक इवन कॉस्ट मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है ना, एनालिसिस। तो ये तुम्हारा क्या था मालूम है क्या, मैथ्स ऑफ वॉल्यूम, और ये ट्रू ऑफ फॉल्स, ये ऑब्जेक्टिव था। और बाकी के जो भी आंसर्स है ना, तुम लोग को ना ये से सम्स नहीं आएंगे एग्जाम में, ना ऐसा क्वेश्चन आंसर है कि लास्ट ईयर का तुम्हारा पेपर था, राइट। तो मैंने आंसर पूरा एक्सप्लेन करा दिया, प्ले लिस्ट में मिल गया, ठीक है। IMP क्वेश्चन भी सेंड कर दिया, तो आप लोग दो भी पढ़ लेंगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। ये लास्ट ईयर का था, इसमें से एक ही आएगा ज़्यादा करके, तो बाकी का मैंने वीडियो में बता देता, देख लेना, ठीक है। थैंक यू।